गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं अव्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भक्त और भगवान की जय। आज का जो प्रसंग है वो भक्त और भगवान का प्रसंग है। माता सबरी का प्रसंग हम लेके आए हैं। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, हम आज आपके सामने माता सबरी का प्रसंग लेके आए हैं। सबरी कौन थी और उसका मन हृदय स्थित परमात्मा राम पर कैसे लगा, लगने के बाद उसको भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, सदगुरु की प्राप्ति कैसे हुई, इसके बाद भगवान की प्राप्ति कैसे हुई, मोक्ष कैसे उसको मिला, ये सारी बातें हम आप सभी को बताएंगे। सारी बातें हम आप सभी को बताएंगे। तो आप लोग अपने चित्त को स्थिर करके हमारे सत्संग का श्रवण करें। तो इसके पहले सबसे पहले हम भगवान की वंदना कर रहे हैं और उनका नाम ले रहे हैं। कि रमे निरंतर आत्मा, राम जी का नाम। रमे निरंतर आत्मा सब घटया ठोया, अताही से बुध संत जन कहते तासु सोरा। सबके हृदय में वो परमात्मा विराजमान है जिसे राम कहा जाता है। उसी के आज दर्शन माता सबरी को होंगे। वो हृदय में स्थित परमात्मा त्रेता युग में किस मनुष्य के अंदर प्रकट हुआ था। वो मानो भगवान हो गया था, परमात्मा स्वरूप हो गया था, साकार ब्रह्म हो गया था, साकार परमात्मा हो गया था, सगुण भगवान हो गया था। आज उसी हृदय स्थित राम जी के दर्शन होंगे मनुष्य रूप में माता सबरी को। मनुष्य का तो आकार होता ही है सगुण में, निराकार में नहीं होता है कुछ। तो चलते हैं माता सबरी के यहाँ, उनकी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। कि सबसे पहले समझेंगे कि सबरी कौन थी, तो हम इनके पूर्व जन्म से इस प्रसंग को जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ संस्कार पूर्व जन्म के ऐसे होते हैं जो हमारे कारण शरीर में विद्यमान रहते हैं। हमने पिछले
प्रसंगों में बताया है हृदय देश के बारे में, उसमें हमने सारा विस्तार से बताया है कि हमारा ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है। जो हमारा ये स्थूल शरीर है 5 तत्वों का बना होता है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। ये 5 तत्वों से स्थूल शरीर, हाड़ मांस का शरीर। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 16 तत्वों से बना होता है। कौन कौन से 16 तत्व हैं? 10 इंद्रियां हैं और अंतःकरण के चतुष्टक 4 हैं, जो चतुष्फलक हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 10 और 4 14। इसके बाद अंतःकरण में जो तेज आत्मा का और पराग होता है, ये दोनों मिला के हो गए 16। तो 16 तत्वों से हमारा सूक्ष्म शरीर बना होता है। और सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है कारण शरीर, जिसमें हमारे संस्कार, कौन कौन से संस्कार? स्थूल शरीर के संस्कार और सूक्ष्म शरीर के संस्कार वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और इकट्ठे होने के बाद अगले जन्म में वो संस्कार कभी मिटते नहीं। कारण शरीर में जो संस्कार होते हैं वो कभी मिटते नहीं। और उसी कारण शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, उसमें बीज रूप में परमात्मा रहता है, उसको हृदय देश कहते हैं। परमात्मा का अस्प्रभु हृदय अक्षत अपकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, याम व्याम सर्वभूतानि अंतरागुणान्मा। ये गीता में अर्जुन से भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, परमात्मा हृदय में निवास करता है। तो ये हृदय है, वो हृदय देश है जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। तो कारण शरीर में संस्कार विद्यमान रहते हैं। तो जो सबरी जी थी, ये तो सबर जाति के जो भील लोग थे, वहां इनका जन्म हुआ था। बहुत ही अधम जाति में, जिसको अधम कहा गया, यानी बहुत वन में रहने वाली जात। अधम माने वन में रहने वाली जात। ऐसी जाति मनुष्यों में, ऐसी प्रजाति जो जंगलों में रहती, उसको अधम जात कहा गया। लोग यहाँ गलत गलत उसका उच्चारण करने लगते हैं। अधम का मतलब समझ लेते हैं कि नीच है कोई। अरे भैया, मनुष्य का जो भी शरीर है, चाहे वो जंगल में रहे और चाहे शहर में रहे, चाहे गांव में रहे, वो अधम नहीं है। ये बड़ा भागशाली है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। काला, सफेद, गोरा, ये तो कलर होते हैं, लेकिन मनुष्य जात चाहे जैसा हो, बड़ा भागशाली है, अधम हो ही नहीं सकता। अधम का यहाँ पर तात्पर्य है वन में रहने वाला। वन में रहने वाला व्यक्ति क्या होता है? एक तो अनपढ़ होता है, कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर उस जमाने में जंगल में रहने वाले व्यक्ति कहाँ पढ़े लिखे होते थे, तो उनको गोस्वामी जी ने अधम कहा है। और सबरी ने भी अपने आप को दर्शाया था कि अधम से अधम, अधम मैं नारी, तामे मैं मतिमंद बिचारी। एक तो मैं अधम हूँ और दूसरी मतिमंद हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ, ये सबरी ने भी कहा था। तो यहाँ पे संत गोस्वामी जी ने, भगवान शंकर जो माता पार्वती जी को बता रहे हैं कथा, इधर भगवान शंकर के बाद उसी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जिसमें लिखा है ये सबरी की कथा। तो सबरी पूर्व जन्म में क्या थी? ये जो कारण संस्कार होते हैं, यही हमारे अगले जन्म में पूरी भूमिका निभाते हैं। जो लास्ट में जैसी मति होती है वैसे गति होती है। तो हम कहानी बता रहे हैं आपको कि एक समय की बात है, पुराणों में कथाएं हैं ये। और कथा ये है कि एक राजा थे, और वो राजा थे प्रयागराज क्षेत्र के, जो हमारा इलाहाबाद है, इसका नाम प्रयागराज पड़ गया। उस क्षेत्र का वो राजा था। तो प्रयागराज में संतों का, जो जिसको हम आप कहते हैं प्रतिवर्ष जब कुंभ का होता है, या हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रयाग में लोग जाते हैं स्नान करने, तो वहाँ पे कुंभ लगता है। तो कुंभ का मेला था, और कैसा मेला था? संतों का जमघट। मृदु मंगल में संत समाजू, और जो जग जंगम तीर्थ राजू, ये गोस्वामी जी ने लिखा है। संतों का समागम होता था, जाने कब से हो रहा है, बहुत पहले से। आज भी होता है, लोग जाते हैं। 12 साल बाद कुंभ पड़ता है, विशाल जमघट होता है। तो संतों का था, संत खूब अपना अपना टेंट लगाए। राजा साहब भी उसमें गए हुए थे। राजा साहब के साथ में उनकी जो पटरानी थी, रानियां थी, उनमें जो पटरानी थी
यानी राजा साहब की पट रानी, मेन रानी वो भी थी। तो राजा साहब का भी टेंट लगा था। रानी बाहर निकल नहीं सकती थी, मर्यादा थी, कुछ राजपाट के राजाओं के नियम थे महिलाओं के प्रति, तो नियमों का पालन करना पड़ता था स्त्रियों को। तो झरोखे बना दिए गए थे खिड़की टाइप के, उन खिड़कियों से संत समागम ये राजा की पत्नियां देखा करती थी। तो संतों का समागम चल रहा था, सत्संग चल रहा था, संत मस्ती में झूम रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे और नाच रहे थे, झूम रहे थे। इस बात को राजा साहब की जो बड़ी रानी थी वो देख रही थी, महेशमती। महेशमती देख रही थी और देखने के बाद अनुराग उत्पन्न हो गया। उन्होंने राजा साहब से कहा कि स्वामी यदि आपकी इच्छा हो तो यहाँ से समझ में कम आता है, हम वहीं पर जा करके थोड़ा देख लें, संतों का समागम, संत समागम, संत भजन सत्संग सुन लें। तो राजा साहब ने कहा कि बात ठीक है आपकी, क्योंकि पहले से वो धर्मात्मा थी। तो राजा ने कहा देखिए रानी जी, कुछ राज मर्यादाएं, उनको लेके हमें चलना पड़ेगा, नहीं लोग क्या कहेंगे, आम जनता आप हो जाएंगी तब तो राजा का महत्व खत्म, उसका अनुशासन खत्म। इसलिए कुछ मर्यादाओं का, राज मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है, इसलिए आपको पर्दे में रहना पड़ेगा। रानी मन मार के बैठ गई, लेकिन अंदर जो सूक्ष्म शरीर के अंदर भक्ति जागृत हुई थी वो नहीं मरी। स्थूल शरीर की तो मजबूर हो गई। कोई बात नहीं, रात हुई, रानी धीरज से निकली और निकल करके सत्संग में जा करके इसके बाद जमुना में, वहाँ त्रिवेणी में, नदी में, जमुना में प्रवेश किया। और प्रवेश करने के बाद फिर आत्महत्या कर लिया, प्राण छोड़ दिया। प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद प्राणों को छोड़ दिया। अब प्राण छोड़ते समय भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, हे राम जी, मेरे हृदय में निवास करने वाले राम जी, मैं चाहती हूँ सत्संग सुनना, लेकिन मुझे सत्संग नहीं मिल रहा सुनने को, तो आप कृपा ऐसी ऐसी कृपा करिए कि हमारी गति संत महात्माओं की तरीके हो, और अगले जन्म में जो मेरी ये भक्ति है ये बरकरार बनी रहे, मुझे मनुष्य का ही शरीर, चाहे जैसा शरीर देना, अधम से अधम दे देना, वो हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भक्ति नष्ट ना हो। भगवान ने रानी महेशमती की बात को स्वीकार किया और रानी इतना कह करके उसने शरीर छोड़ दिया। अगले जन्म में कहते ना, अंतगति सो मति, अंतमति सो गति। अंत में जैसा जो सोचता है वैसे वो संस्कार कारण शरीर में जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और अगले जन्म में जहाँ पे अनुराग ज़्यादा था, जिस संस्कार पे, वही संस्कार अगले जन्म में शरीर धारण करता है। तो रानी का अनुराग किस में था? भक्ति में। और भगवान से विनय भी किया था कि मनुष्य का शरीर मुझे मिले, और जीवन भर उन्होंने राम राम जपा था, जीवन भर। और उन्होंने दशरथ जी की तरीके कि बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जही राम पद, विछुरत दीन दयाल प्रिय तनुत्राणी परिवेर। जिस तरीके से महाराज दशरथ ने राम जी के लिए, हृदय स्थित राम जी के लिए, जब वो बिछुड़े उनके पास से, तो प्राणों को तिनके के समान छोड़ दिया था। तो राम जी कौन है? सत्य। सत्संग क्या है? सत्य ही सत्संग है। इसी तरीके से रानी जी को भी सत्संग रूपी, सत्य रूपी राम, या राम सत्संग रूपी जो सत्य था, या सत्य रूपी जो सत्संग था, सत्य ही आत्मा है, वो इनको सुनने को नहीं मिला, तो इन्होंने भी परमात्मा के लिए प्राणों को त्याग दिया। लेकिन कहा कि हे प्रभु, मेरे हृदय में निवास करने वाले राम जी, अगले जन्म में मुझे चाहे अधोगति वाला, अधम जाति में देना जन्म, लेकिन मनुष्य का शरीर देना, और मैं बंधन में न रहूं किसी के,
ऐसी कृपा करना और अपने दर्शन देना, मुझे भक्ति देना। ये वरदान मरते समय अंतमति सुगति। तो भगवान ने उस रानी की प्रार्थना को स्वीकार किया था और अगले जन्म में ये सबर नाम के जो वन प्रजातियां हैं मनुष्यों की, उनमें इसका जन्म हुआ। इनमें भील वगैरह तमाम, कोल भील तमाम जातियां होती हैं, तो सबको सबर कहते हैं, उनमें भील नाम की थी। तो जब जन्म हुआ तो इसका नाम भीलनी भी पड़ा और सबरी भी पड़ा। सबर में जात में हुआ था इसलिए सबरी पड़ा। सबर एक समूह, जैसे हमारा आपका हिंदू, हिंदू और हिंदू के अंदर अंतर्गत तमाम जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य जो बनाई गई हैं। ऐसे इसी टाइप से उदाहरण आए बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सबर प्रजाति थी और उसके अंदर कोल भील किरात ये तमाम जातियां थी। तो भील जो जाति थी उस जाति में इसका जन्म हुआ। बड़ी हो गई, काफ़ी बड़ी हुई, चूँकि भगवान की भक्त थी पूर्व जन्म की, तो भक्ति तो अंकुर भक्ति का था ही, तो वो भजन किया करती थी भगवान का, पूजा पाठ करती थी, घर का काम करती थी, बड़ा मन लगता था भजन करने में। एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ थी, वो प्रतिदिन इसके नित्य क्रिया को देखा करती थी कि बड़ा इसका मन भक्ति में लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो अब बड़ी हो गई है, कुछ किया जाए, इसकी शादी कर दी जाए। उन्होंने अपने पति से कहा कि देखो ये ऐसा ना हो कि बैराग धारण कर ले, बहुत भक्त है, बड़ी पूजा पाठ करती है। एक दो बार कहा भी सबरी से शादी के बारे में, लेकिन माँ को उसने मना कर दिया। तब उन्होंने अपने पति से कहा। तो जो भील थे सबरी के पिताजी, उनसे जब सबरी की माँ ने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है इसकी शादी कर दो, खत्म ये भक्ति भक्ति वाला मामला। फिर क्या है, जंगल का मामला था, वहाँ की प्रथा थी कि बहुत सारे जानवरों को जिसकी शादी होती थी एक कमरे में बंद किया जाता था, रात भर बंद रहते थे, सुबह उनको काट करके और उसी का भोजन सभी जनाती और बराती दोनों पक्षों को खिलाया जाता था। ये वहाँ का नियम था। वही किया गया, ऐलान हो गया। जब ऐलान हो गया तो सारे जानवर मृग जितने भी पशु पक्षी सब लाए गए, एक कमरे में बंद कर दिए गए। शाम का समय था, दिन भर ये सब लाए गए पकड़ पकड़ के। सभी भील लोग जो भी थे, सब पारिवारिक वन में रहने वाले, शादी में सब लोग शामिल होते हैं। सबरी ने देखा, अपनी माँ से पूछा कि इन जानवरों को क्यों बंद किया जा रहा है। तो उनकी माँ ने कहा बेटी तुम्हारी शादी है, कल तुम्हारी शादी है, इसलिए आज सब इकट्ठा किए गए। तो सबरी ने कहा कि माँ हमारी शादी से इन जानवरों का क्या मतलब है? अरे शादी हमारा अलग मैटर है, जानवरों क्यों यहाँ बंद किया गया? बोले नहीं बेटा, इन्हीं का मांस तो खाएंगे सब, इनको मार करके काट करके इनका मांस सब खाएंगे जनाती बराती। उसको बड़ा दुख हुआ, बोला नहीं माँ ये आप लोग गलत कर रहे हैं, ऐसी शादी मुझे नहीं करना। लेकिन अब चूंकि बात फिक्स हो गई थी, सबरी की कोई बात नहीं मानी गई। चलो कोई बात नहीं, रात हुई, सब लोग सोने लगे, अर्ध निद्रा में पहुंच गए। सबरी जगी और जग करके जिस घेराव वाले कमरे में, जिस जगह में वो जानवर सब बंधे थे, उस जगह के गेट को खोला और गेट को खोल करके सारे जानवरों को निकाल दिया। और निकालने के बाद स्वयं अपना भी निकल गई, क्योंकि उसको भय था कि पिताजी जान जाएंगे तो मार देंगे। जानवर निकलने लगे और जानवरों ने आशीर्वाद दिया, ये सबरी जिस तरीके तुमने हमें मुक्ति की दी है, इसी तरीके से तुमको भी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। तुमने भी हमको मोक्ष दिया, यानी प्राण हमारे बच गए, मुक्ति मिल गई, तो तुमको भी मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, ये हम सबका आशीर्वाद है। सबरी ने प्रणाम किया, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, भक्त थी, तो उसने सिया राम में जान करके सबको प्रणाम किया। वो परमात्मा हृदय स्थित राम और उसकी माया
योग माया सीता जी, इनको सीता जी कहते हैं। तो दोनों का नाम लिया जाता है, चाहे आप सीताराम कहें, चाहे सिया राम कहें, और चाहे आप राधे श्याम कहें। तो यहाँ पे सीता जी और राधा जी, ये दोनों भगवान की योग माया है, और भगवान इनके बिना इस पृथ्वी में अवतार नहीं धारण करता, क्योंकि उनकी जरूरत होती, बिना योग माया के कोई लीला नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान को आद्य शक्ति को लाना पड़ता है। योग माया तो सब करती है, उसी का सब कुछ है। तो खैर कोई बात नहीं। अब सबरी भगी जा करके जंगल जंगल भागती रही, और इसके बाद पहुंची जंगल में, झाड़ियों में छिपी रही। इसके बाद सोचती है कि कहाँ जाऊं, घर भी छोड़ दिया, वन में कोई ठिकाना नहीं। तो उसके मन में एक विचार आया कि ऐसा करते हैं कि कोई संत महात्मा की कुटिया देख लेते हैं, वहाँ वहीं पे रहूंगी, उनकी सेवा करूंगी, भगवान का भजन करूंगी। उसने जो है विचार किया, लेकिन उसने ये भी विचार किया कि मैं अधम जात की हूँ, पता नहीं कोई ऋषि महात्मा हमें रखे कि न रखे। फिर बहुत निराश हुई। जब निराश हुई तो उसने एक युक्ति सोची। उसने कहा देखिए, सेवा ठीक रहेगी, हम चुपचाप सेवा कर लिया करें। तो पहले वो गई, एक कुटिया दिखाई पड़ी, वहां गई महात्मा के यहाँ। महात्माओं ने उनको उसको भगा दिया कि चलिए तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हम लोग खुद कर लेते हैं। निराश हो गई। फिर दूसरी जगह गई, देखा है कि एक बड़ा अच्छा आश्रम है संत जी का, लेकिन अब एक जगह से भगा दी गई थी, तो वहाँ हिम्मत नहीं पड़ी। तो वो क्या करने लगी कि कुटिया के बाहर, जंगल ही जंगल था, जंगल में ही संत महात्मा रहते थे, तो झाड़ियों के बीच में दिन भर लुकी रहती थी, छिपी रहती थी। जब रात हुई तो उसने क्या किया कि सब लोग सो गए, तो लकड़ी काट के, दिन में लकड़ी काट लेती थी, रात में लकड़ी वहाँ डाले, पूरे आश्रम की सफाई करे, पानी जो है पानी भर के वहाँ रख देती थी। ये काम करती थी, बिल्कुल स्वच्छता, ये सेवा भाव था। सुबह हो, सारे महात्मा देखने लगे कि है सेवा तो हो गई, लेकिन सेवा करने वाला नहीं दिख रहा है। 2 4 6 दिन हो गए, और वो आश्रम था मतंग ऋषि का। तो ये बात गुरु जी तक पहुंची, सब शिष्यों ने बताया। एक दिन क्या हुआ, गुरु जी भी जगे तो उन्होंने भी देखा, सब साफ सुथरा, सारी व्यवस्था, लकड़ियां भी, पानी भी रखा है स्वच्छ, ये सब काम सबरी करती थी। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि ये कौन करता है तुम लोगों में से। अरे बोले गुरु जी यही तो हम बताना चाहते थे, पता नहीं कौन कर जाता है। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए कि आज रात में कुछ लोग जगो और देखो कौन व्यक्ति है ये करता है। गुरु जी का आदेश था। शिष्य अपना क्रम से जगने लगे, 2 2 घंटे का उनकी ड्यूटी लगी। जैसे अर्धरात्रि हुई, अर्धरात के बाद थोड़ा समय निकला, सबरी जो दिन में लकड़ियां काटती थी संतों की सेवा के लिए, वो लेके आई। जैसे गट्ठर डाला वो जान गए, तो सबरी को पकड़ लिया, घेर लिया चारों तरफ। घेर करके वो बहुत अनुनय विनय करने लगी, गुरु जी के पास लाए, मतंग ऋषि के पास उसको। वो कांपने लगी। तो उसने सोचा गुरु जी, कहा गुरु जी मुझे माफ करिए। तो बोले तुम ही ये सारा काम करती थी, सारी व्यवस्था तुम ही करती थी। बोले हाँ गुरु जी हम ही करती थी। तो कहन पहले तो आप घबराइए नहीं, सबरी से कहा मतंग ऋषि ने। बोला क्यों करती हो बेटी। तो उन्होंने कहा प्रभु, हम भगवान का भजन करना चाहते हैं, कई आश्रमों में गए, हमें शरण नहीं मिली। ये आश्रम अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि सेवा करूं, सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है, तो मैंने सेवा शुरू कर दिया। तो बोले कि बेटी क्या चाहती हो। तो सबरी ने कहा कि हे महात्मन, मैं ये चाहती हूँ कि आपके आश्रम में रहूं और रह करके आपकी सेवा करूं, जो काम करती रही हूँ ये काम करूं, और भगवान का भजन करूं आप सभी के साथ। मतंग ऋषि की आंखों में आंसू आ गए, आंसू आ गए, और उन्होंने कहा सबरी बेटी, आज से मैं तुझे बेटी मानता हूँ, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं, कोई काम नहीं करना, तुम सिर्फ भगवान का भजन करो। और मतंग जी ने कमंडल निकाला, राम नाम का मंत्र दे दिया, सबरी तुम राम नाम जपो, यही तुम्हारा काम है, बाकी तुम कुछ नहीं करो। सबरी उस दिन से राम नाम जपने लगी, और
राम कथा सुनाया करते थे। तो स्वामी जी लिखा है, दिन में मतंग ऋषि राम कथा सुनाया करते थे। कैसी कथा थी कि भव सागर चाहे पार जो पावा, और भव सागर चाहे पार सो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नामा। तो भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नामा। भव सागर से यदि पार होना चाहते हो तो राम की कथा का श्रवण सबको करना पड़ेगा। ये मतंग ऋषि ने बताया सबको कि सब लोग राम की कथा का श्रवण करो। सबरी अपना प्रतिदिन नियम के साथ राम कथा को सुनने लगी। जब सुनने लगी तो हुआ क्या, काफी समय बीत गया और सब जितने शिष्य थे सब कहने लगे, रे सबरी तुम बहुत भक्ति करती हो। तो सबरी ने कहा आराम कर लिया करो, कुछ बहुत काम करती हो। तो उसने कहा नहीं, सभी संतों से कहा नहीं महात्मन, कि आराम की तलब है तो बस एक काम कर। हमें ये विश्राम नहीं चाहिए, हमें शाश्वत विश्राम चाहिए। ऐ महात्माओं, जो तुम विश्राम कर रहे हो आप लोग, ऐसा विश्राम हमें नहीं चाहिए। हमें शाश्वत, जो विश्राम कभी नष्ट न हो, शाश्वत विश्राम जिसमें शांति हो। तो सबरी क्या कह रही है कि आराम की तलब है तो बस एक काम करो। कौन सा काम करो? कि आराम की शरण में, कि आराम की शरण में और राम राम कर। क्या कहा? आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और सिर्फ राम राम कर। राम की शरण में आ जाइए, राम राम जपते रहिए, आपको शाश्वत विश्राम मिल जाएगा। टेम्परेरी नहीं मिलेगा, शाश्वत जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, मोक्ष मिल जाएगी। ये सबरी ने उन संत महात्माओं को बताया कि आराम हमें नहीं करना। इस तरीके से उसने सब कुछ बताया। तो देखिए ऐसा सबरी क्यों बोल रही थी? इसलिए बोल रही थी कि इस जन्म में तो अभी कुछ सीखा नहीं था, अनपढ़ थी, मतिमंद थी, लेकिन ये पूर्व जन्म के संस्कार थे जो उसके कारण शरीर में विद्यमान थे, वो बोल रहे थे। राम के जो चरित्र हैं वो सबके अंतःकरण में रहते हैं, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। जब राम जी की कृपा होती है तो वो जागृत हो जाते हैं। तो जब जागृत हो जाते हैं तो जितना कुछ पढ़ा लिखा वर्तमान में वो तो आ ही जाते हैं स्मृति में, लेकिन जो नहीं पढ़ा इस जीवन में, यानी कहने का तात्पर्य है कि पिछले जीवन के जो भक्ति के संस्कार थे वो भी जागृत हो जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर कुछ बीज बोए जाते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं की फसल है, बोई गई, और उसमें कुछ ऐसे पौधे निकल आते हैं जिनको किसान कभी बोता ही नहीं था, लेकिन वो पहले से पृथ्वी में पड़े थे, वो प्रकट हो जाते हैं। इसी तरीके से पूर्व जन्म के जो कारण शरीर में संस्कार थे वो सबरी के सब आ गए, और सबरी वो आ गए, वो सबके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बीज का कभी नाश नहीं होता, भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। तो स्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति बीज पलटे नहीं, कि जो जुग जारी अनंत, भक्ति बीज पलटे नहीं, कि
कि जो जुग जारी अनंत और ऊंच नीच घर उपजे होई संत को संत। कितनी अच्छी बात कही कि जो भक्ति का बीज होता है, भक्ति का बीज कभी पलटता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता है। जो जुग जारी अनंत, चाहे अनंत समय, वर्षों हजारों खरबों वर्ष तक कारणों शरीरों में पड़ा रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। ऊंच नीच कर उपजय होए संत को संत। ये हो सकता है कि मनुष्य का शरीर मिले तो न उच्च कुल में तो निम्न वर्ग में, ना अच्छी व्यवस्था वाले घर में तो कम व्यवस्था वाले घर में, लेकिन ऊंच नीच हो सकता है। लेकिन मिलेगा मनुष्य का शरीर, और क्या होगा? होए संत की संत, होए संत को संत। वो संत ही बनता है, कोई भी अवस्था हो लेकिन वो संत ही बनता है। नहीं बालपन में बन पाया तो युवावस्था के बाद वो जवानी की अवस्था में संत बन जाएगा। यदि जवानी की अवस्था में संत नहीं बना तो फिर गृहस्थ अवस्था में बन जाएगा, अने वानप्रस्थ में तो बनता है। वो संत बनता है, ये कारण शरीर के संस्कार है, वो निश्चित रूप से बनता है। वही गोस्वामी जी लिखते हैं कि भक्त बीज पलटे नहीं, जो जुग जारी अनंत, चाहे युग ही क्यों न बीत जाए बहुत, ऊंच नीच घर उपजे होए संत को संत। ऊंच घर, ऊंच और नीच, छोटा बड़ा घर मिल सकता है। किसी का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के यहाँ जन्म हो सकता है, किसी का निम्न वर्ग में हो सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर मिलेगा पहली बात, और दूसरी बात यह है कि वो संत बनेगा। चाहे वो किसी भी स्टेज में पहुंच जाए, वो संत बनेगा। ये बात, यही घटना जो है सबरी के जीवन में हुई कि जो महेशमती नाम की रानी थी, उनके जो संस्कार थे पूर्व जन्म के, सबरी के जो रानी थी वो संस्कार थे, इसलिए इसको इस जन्म में मनुष्य का शरीर धारण करना, मनुष्य का शरीर मिला। और ऊंच नीच तो हुआ कि भाई इसका जन्म वन में कुलभीलों के परिवार में हुआ, वही गोस्वामी जी ने लिखा है। फिर सबरी बैठी थी, बैठे बैठे सबरी जो है विचार कर रही, कहती है, क्या देख रही सुन रही है, हृदय में राम की जागृति थी। तो एक पत्ता गिरा पेड़ से, पत्ता पेड़ से गिरता है, दृष्टांत है। और पत्ता पेड़ से क्या कहता है? वृक्ष से क्या कह रहा है? ये घटना सबरी देख रही है। क्या कहता है? क्या बोला कि पत्ता बोला वृक्ष से कि सुनो वृक्ष बन राय, अब की बिछड़े कबे मिले और दूर गिरेंगे जाए। तो पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वृक्ष बन राय, और अब की बिछड़े कब मिलेंगे कि दूर गिरे जाए। पत्ता ने कहा वृक्ष से कि हे वृक्षराज, मैं आपसे बिछुड़ गया हूं, अब निश्चित नहीं कि मैं आपसे कब मिलूंगा, यानी उसमें जुड़ूंगा, आपसे अलग हो गया हूं। तो रो रहा है पत्ता। तो वृक्ष कहता है कि अरे मेरे पत्ते, मेरे अंश, चूंकि मेरे के हो, मेरे से जुड़े थे, मेरे अंश हो। तो वृक्ष कहने लगा कि सुनिए पत्ता, तरवर क्या कहता है कि तरवर बोला पात से, तरवर बोला पात से, क्या बोला कि तरवर बोला पात से, सुनो पात मम बात, या घर की यह रीत है
एक आवत एक जात। वृक्ष ने जवाब दिया, तवर बोला पात से, सुनो पात मम बात। ध्यान से मेरी बात सुनिए, आए पत्ते मेरे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। या घर की ये रीत है, या घर की ये रीत है, एक आवत एक जात, एक आवत एक जात। तो यहाँ पर तर क्या है, गीता में दिया है तर, वृक्ष जिसकी शाखाएं नीचे और जड़ ऊपर। विराट भगवान का जो चित्र है, जो कण कण में व्याप्त है, वासुदेव है, उसका चित्रण किया है। यहाँ पर विचारक ने यही लिखा है, संतों ने यही लिखा है कि वही तरु जीवात्मा से कहता है, यह मेरी जीवात्मा है। भक्त रूपी जीवात्मा जब अलग हो जाती है, सिद्धांत में आ जाते हैं, ये दृष्टांत है। तो कहते हैं भक्त रूपी जो जीवात्मा है, जिसके अंदर भक्ति के संस्कार पड़े थे, वो जब भगवान से अलग हो जाती है तो बड़ा उसको दुख होता है। वही कह रहा है, वहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि ऐ मेरी जीवात्मा, मेरी बात को सुन। इस संसार में जीना मरना इस संसार की रीति है। एक आता है और एक जाता है, एक मरता है तो दूसरे का जन्म होता है। ये संसार की रीत है, इसलिए तुम दुखी मत हो। मुझसे अलग हो गए, दुखी मत हो। यदि आपके अंदर चाहत है, अनुराग है मेरे प्रति, तो पुनः आप हमसे मिलेंगे, शाश्वत मिलेंगे। अभी शाश्वत आपका मिलन नहीं है, जन्म होगा, मरेंगे, मरेंगे और जन्म होगा। इस तरीके से जो है ये सबरी के साथ था। तो सबरी को ज्ञान हो गया। जब सबरी को ज्ञान हो गया तो सबरी फिर शांत हुई। फिर क्या देखा, सामने फूलों के पेड़ लगे हुए थे, फूल। तो फूलों से देखिए, अब सबरी को बैराग हो रहा है, ये घटना से बैराग हो रहा है। उसने फूलों को देखा तो फूल क्या थे, खिले हुए थे। कुछ खिले हुए थे, कुछ मुरझा गए थे। तो फिर क्या देखती है कि आज खिले कल झुके चले, आज खिले कल झुके चले, अब परसों मिल गए धूले, और देखी दशा यो फूल की, अब फिर क्यों फूलत फूल। आज खिले कल झुक चले, आज फूल जो खिला है वो कल मुरझा जाता है। अब परसों मिल गए धूल, इसके बाद तीसरे दिन क्या होता है, वो धूल में पड़े मिलते हैं। मुरझा कैसे जाते हैं, माली फूलों को तोड़ता है, तोड़ करके बाजार में बेचता है, बेचने के बाद वो फूल इस्तेमाल में किए जाते हैं। मानव के पुजारी जो पूजा वूजा करते हैं, पूजा करने के बाद वो फेंक दिए जाते हैं दूसरे दिन, तो धूल में पड़े मिले। ये फूल की स्थिति है। और क्या बताए, दे की दशा ये यूं फूल की, फिर क्यों फूलत फूल। तो यहाँ पे लिख दिया है कवि ने कि जब यही दशा होना है तो क्यों बार बार फूल। तो इसलिए आप शाश्वत भक्ति करें, जिससे कि आपको जन्म मरण के चक्कर में ना पड़ना पड़े, बार बार आप फेंके ना जाएं, जन्म मरण के चक्कर में ना पड़े। इसलिए भगवान की शाश्वत भक्ति करनी चाहिए। सबरी कोई बात नहीं। एक दिन उसने मतंग ऋषि से कहा, सबरी ने, कि गुरु जी, क्योंकि मतंग ऋषि के यहाँ लोग आते थे, संत महात्मा आते थे जो उनके कैटेगरी के थे संत जंगल में, तो वो पूछते थे कि ये कौन है। तो मतंग ऋषि बताते थे। अब जवाब देते देते काफी समय हो गया, तो सबरी ने देखा कि हमारे गुरु जी को बड़ा कष्ट है, बार बार बताना पड़ता। सब लोग कहते तो कुछ नहीं, बड़े संत थे, और मतंग जी बताते थे कि भाई ये सबरी है, पूरी कहानी बताते थे। तो वो संत कुछ कहते नहीं थे, लेकिन सबरी को बड़ा कष्ट होता था। सबरी ने एक दिन मतंग ऋषि से कहा कि आप हमें बेटी मानते हैं, मैं आपको पिता मानती हूँ, तो हे पिताजी, आपको बड़ा कष्ट होता है। मैं जैसे थी पहले वैसे ही ठीक है, मैं सेवा कर दिया करूँगी, थोड़ी दूर अपनी कुटिया बना लेती हूँ, वहाँ रहूँगी। क्योंकि संसार आपको क्या बहुत कुछ कहते हैं लोग, सामने नहीं कह रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कह रहे हैं,
तो मतंग ऋषि ने क्या कहा, बोला नहीं बेटी आप चिंता मत करो। क्या कहा कि मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। मुझे तो काम है ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दो। उसकी आप चिंता न करो, तुम आराम से रहो। कौन क्या कहता है इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम बेटा भजन करो, आराम से यहाँ रहो, राम नाम जपो आराम से, और कहीं दिमाग न लगाओ कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। हम तो तुम्हें नहीं कुछ कह रहे हैं, तुम भगवान का भजन करो बस आराम से अपना जो है। ठीक है, सबरी की बात समझ में आ गई। इसके बाद मतंग ऋषि ने अपने प्राण त्याग दिए। समय आ गया, उन्होंने ब्रह्मांड में अपने प्राण चढ़ाए कुछ दिन बाद और अपने शरीर को छोड़ दिया। लेकिन छोड़ते समय सबरी आ गई दौड़ करके। ये सब कार्यक्रम चल रहा था, सबरी जंगल में थी, कुछ लेने गई थी। इधर मतंग ऋषि इनके गुरुदेव थे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए मेरा समय हो गया है, अब मैं जाना चाहता हूँ। बैठ गए पद्मासन लगा करके और प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाए। योग अग्नि प्रकट ही होने वाली थी। सबरी आ गए और चिल्लाई गुरुजी गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर आंखें खोली, बोले बताइए सबरी। बोले गुरुजी आप जा रहे हैं और हमें तो कुछ बताते जाइए। बोले नहीं तुमको राम मिलेंगे, राम तुमको मिलेंगे। तो बोले प्रभु का राम कहाँ मिलेंगे। बोले सबरी तुमको यहीं पर राम मिलेंगे, राम यहीं चल करके आएंगे। और इतना कह करके उन्होंने ब्रह्मांड में प्राण चढ़ाया और प्राण उनके छूट गए, निकल गए। अब सबरी रोने लगी है। गुरु जी ने ये नहीं बताया कि राम आएंगे तो कब आएंगे, ये डेट नहीं बताया, इतना बता दिया कि राम आएंगे। बस फिर क्या है, सबरी के मन में विश्वास हो गया, क्योंकि सदगुरु थे। तो गोस्वामी जी ने लिखा विश्वास करना चाहिए अपने गुरु पर। क्या लिखा है चौपाई कि गुरु के वचन है प्रतीत न जेहि, और सपन में सुगाम न सुख सीधि तेहि। तो गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, और सपन में सुगम न सुख सीधि तेहि। गुरु के वचन याद आ गए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जिसने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सफलता नहीं मिल सकती है। तो सबरी को बात याद आ गई। तो उसने कहा जब गुरु जी ने कहा कि भगवान यहाँ आएंगे तो आएंगे। वो प्रातः उठती थी, उठ करके पूरे आश्रम को साफ करती थी, और संत सब चले गए, सबरी बची केवल उस आश्रम। बाकी जो और शिष्यगण थे वो सब अलग अलग चले गए, खाली पड़ा मतंग का वो। और डेली उठती थी, सफाई करती थी, फूल लाती थी तोड़ करके, एक ही रास्ता था उसी रास्ते में बिछाया करती थी। ये समय बीत गया बहुत। पद्म पुराण में यहाँ तक दिया गया कि 10,000 वर्ष तक बीत गए। अब आप सोचेंगे कि 10,000 वर्ष तो बहुत होता है क्या, सबरी इतने दिन जी? तो 10,000 वर्ष ये वृत्तियां हैं हमारे अंतःकरण में, 10,000 वृत्तियां, ये अंतःकरण की कथा है। अब देखिए पद्म पुराण में ये बात लिखी है। अब पुराण है मानना पड़ेगा भाई, पुराण है सही लिखा है, सारा संसार मान रहा है अपना देश कि पुराण वेद, पुराण ये वेद ठीक है, पुराण भी ठीक है। तो पद्म पुराण में लिखा कि 10,000 वर्ष तक ये काम करती रही, फिर कहीं भगवान आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या 10,000 वर्ष तक वो जिंदा रहे? यहीं से पता लगा लीजिए कि ये जो कथा है ये अंतःकरण की कथा है। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुअवसर शिवासन भागा, हृदय स्थित राम की कथा है। 10,000 वर्ष या लाखों वर्ष, ये हमने पिछले सत्संग में बताया, ये हमारी वृत्तियां होती हैं। जैसे एक और प्रसंग आया है कि भूप सहस 10 11 लगे उठावन टरे नटारा।
जनकपुर में सीता स्वयंवर में, वहां पे भी गोस्वामी जी ने दर्शाया कि जब एक एक राजा ने धनुष तोड़ पाया तो उन्होंने सब मिल करके 10,000 राजा मिल करके और उस धनुष को उठाने का प्रयास किया कि उठा ले फिर इसको तोड़ दे। बाद में देखा जाएगा कि सीता किसको मिलती है, पहले तोड़े तो वहां भी 10,000 दिया गया है। तो ये जो 10,000 है, 10,000 शब्द है या बहुवचन शब्द है, ये बाहर की कथा नहीं, अंतःकरण की कथा है। सबरी भी अंतःकरण की, एक भक्ति नाम की वृत्ति थी, एक भक्ति नाम की वृत्ति थी। जो दैवी संपत्तियां हैं, नहीं कह देते 33 करोड़ देवता, 33 कोट देवता, तो अंदर वृत्तियां हैं, लाखों करोड़ों अरबों वृत्तियां हैं हमारे अंदर। दैवी वृत्तियां हैं और आसुरी वृत्तियां हैं, दोनों प्रकार की हैं सेनाएं। मन इनका राजा है इस शरीर का। तो 10,000 पद्म पुराण में दिया गया है। तो इस सबरी के अंतःकरण की कथा है। भक्ति प्रेम रूपी जो वृत्ति है उसका नाम सबरी है। वे बराबर प्रतिदिन ये काम करती थी, सफाई करती थी, सफाई करने के बाद फूल रास्ते में बिछाती थी, यही काम शुरू था। एक दिन क्या हुआ, जब समय आ गया, भगवान राम को वनवास हो गया, और वनवास होने के बाद वो जंगल में विचरण कर रहे थे सीता जी की खोज में, भैया लक्ष्मण के साथ खोज कर रहे थे। तो खोज करते करते वो जिस वन में रहती थी उसी वन में प्रवेश किया। पता लग गया कि राम जी आ रहे हैं, तो सारे ऋषि महात्मा थाल सजा सजा करके सबरी के आश्रम की तरफ रवाना होने लगे। अब सबरी विचार कर रही, उसको भी पता लगा, तो विचार कर रही राम जी आएंगे, कभी तो देखा नहीं था। तो आंख बंद कर लिया, आंख बंद करने के बाद बैठी है, राम जी आ गए। राम जी आगे जैसे आंख खोला तो राम जी सामने खड़े। हाँ, आंख बंद किए थी, और आंख बंद करने के बाद सबरी क्या कर रही है, जैसे विचार कर रहे, विचार करने के बाद जो है सोच रही है। क्या सोच रही है कि भगवान आए नहीं, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। देखो, जैसे आंख खोला तो क्या देखती है कि सबरी दिखे राम ग्रह आए, सबरी दिखे राम ग्रह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए, सबरी दिखे राम ग्रह आए। सबरी ने क्या देखा कि भगवान आ गए, खड़े हैं, राम ग्रह आए। तो उस समय याद आ गया वही गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, कि मुनि के बचन समुझ जिय भाई। मतंग ऋषि के वचन याद हो गए, आ गए कि ठीक कह रहे थे गुरु जी, राम जी तो आ गए। बड़ी प्रसन्न है, दौड़ी दौड़ी गई, पैरों को पखारा, बैठाला, अपनी जो उसके वस्त्र थे एक छोर पकड़ के भगवान राम जी के और लक्ष्मण जी के पैरों को धुल करके पोछा और बैठाला बड़े प्रेम से। इसके बाद दौड़ी दौड़ी गई, बेर डेली लाती थी, बेर की डलिया उठा लाई, और बेरों क्या करती थी, इतना प्रेम था, अनुराग था, बेरों को चखती थी, चख करके मीठे होते थे तो रखती थी डलिया में, खट्टे होते थे तो बाहर फेंक देती थी। जैसे सुआ मीठे फलों को खाता है, जो मीठे नहीं होते उनको नहीं खाता है। तो वो सुआ का कटा फल, चाहे आम का हो चाहे अमरूद का हो, उसको आप यदि नीचे गिर गया खाएं तो बड़ा मीठा होता है, क्योंकि उसका परीक्षण पहले हो चुका होता है। तो वही सबरी जूठे बेर डलिया में, सब जूठे थे यानी खुटके बेर थे, सब चखे बेर थे, थोड़े थोड़े लेके आ गई, बड़े प्रेम से भगवान को बेर खिलाने लगे। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, वो तो प्रेम के भूखे, साकार परमात्मा है। ये राम जी साकार परमात्मा है। आप कहेंगे गुरु जी पहले बता रहे थे कि राम हृदय में स्थित है, तो हमने बताया था कि भगवान हृदय में स्थित है, कण कण में स्थित है, व्यापक और व्याप्त है। लेकिन जब कोई साधक मन सहित इंद्रियों का निरोध करके, संयमित कर करके श्वास प्रश्वास का जप करता है,
जब श्वास प्रश्वास का जप करता है तब उसके हृदय में परमात्मा, उस साधक के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाता है और वो साधक साकार परमात्मा हो जाता है, सगुण परमात्मा हो जाता है। वही श्री राम जी है, इनके हृदय में वो प्रकट हुआ ब्रह्म। इसलिए जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है वो साकार परमात्मा हो जाता है, सगुण ब्रह्म हो जाता है। जो हृदय में स्थित राम कर सकता है वही बाहर हाड़ मांस का जो शरीर है उसमें जो विद्यमान है राम वो कर सकता है। यही घटना श्री कृष्ण के साथ हुई थी, यही घटना श्री राम जी के साथ। तो ये सगुण परमात्मा है जो ऋषियों ने बताया था कि राम जी आएंगे। सबरी के पास आ गए, बैठ गए, बेरों को खाया। इसके बाद जाने के पहले सबरी को ज्ञान का उपदेश दिया, नवधा भक्ति दिया, नवधा भक्ति दिया सबरी को। सबरी बहुत खुश है कि भगवान आ गए, बड़ी प्रसन्न है, ये ला रही, ये बेर कहीं वो ला रही। इसके बाद भगवान ने कहा सबरी परेशान न हो, बैठिए। बोले अब हम कैसे आए प्रभु? बताया कि हमारी पत्नी का हरण हो गया है, मैं उनकी खोज में आया हूँ। तो बोले अब आप घबराइए नहीं, यहाँ से कुछ दूर पंपापुर है, वहाँ आप जाना और वहाँ सुग्रीव नाम के बानर हैं और वो आपकी सहायता करेंगे। इतना पता उसने बताया। इसके बाद भगवान ने कहा सबरी तुमने तो हमारी मदद की, पता बता दिया, लेकिन हम भी तो तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुमने तो हमें दे दिया, बहुत कुछ दिया। तो हाथ जोड़ करके बैठी, भगवान ने नवधा भक्ति सुनाना शुरू किया। बोले हम तुम्हें ऐसी भक्ति देते हैं, अविचारणी भक्ति देते हैं, जो भक्ति मोक्ष प्रदान करती है। सबरी मन लगा के सुनिए। सबरी हाथ जोड़ कर बैठ गई। भगवान कहने लगे, वाणी भगवान की शुरू, बोलने लगे। क्या कहते हैं कि प्रथम भगति संतन करे संगा और दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। भगवान ने कहा सबरी में तुम्हें 9 प्रकार की भक्ति बताऊंगा जो शाश्वत है। तो उन्होंने, भगवान ने कहा कि प्रथम भक्ति क्या है? संतन कर संगा, जो तुम कर चुकी हो, पूरा जीवन तुम्हारा संतों की सेवा में बीत गया। और दूसरी भक्ति है मम कथा प्रसंगा, वो भी तुम्हारी भक्ति हो चुकी, क्योंकि यहाँ पे रह करके मेरी कथा का गुणगान अपने गुरु जी के द्वारा, संतों के द्वारा तुम सुनती रही हो। अब बोले तीसरी भक्ति सुनिए। तीसरी भक्ति क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान शंकर ने, कि गुरु पद पंकज और सेवा अतिसर भगति अमान। गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के चरणों में सेवा करना, ये तीसरी भक्ति है, ये तीसरी शाश्वत भक्ति है। और चौथी भक्ति क्या बताया कि चौथी भगति मम गुण गण अपरहि कपट छड़छान। चौथी भगति मम गुण गण अपरहि कपट तजिगान। चौथी भगत क्या बताया भगवान ने सबरी को कि चौथी भगत मम गुणगन, मेरे गुणों का जो गुणगान करता हो वो मेरी चौथी भक्ति कर रहा है। करई कपट तजगान, जो गान कर रहा है, गुणगान कर रहा है, वो कपट भाव नहीं होना चाहिए। उसका मन कैसा होना चाहिए? निर्मल मन होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान ने स्पष्ट किया है कि चौथी भगत जो भक्ति हमारी, वो निर्मल मन हो करके मेरा गुणगान करे, मेरा नाम का जप करे, जहां भी गुणगान होता हो, सत्संग होता हो, वहां जाए। अब बोले पांचवी क्या है? सबरी ने पूछा। तो भगवान ने कहा पांचवी सुनिए सबरी क्या है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा अपंचम भजन है सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति क्या? जो सदगुरु द्वारा साधक को मंत्र दिया गया, उस मंत्र का विश्वास के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ वो जाप करे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, यही वेदों में लिखा हुआ कि पांचवी भक्ति यही है। भजन करे, भगवान का नाम ले, जो गुरु ने मंत्र दिया था उसका जाप करे, वो जप यज्ञ करे, ये मेरी पांचवी भक्ति है। तो सबरी ने कहा प्रभु छठवीं भक्ति क्या है? तो छठवीं बताने लगे कि छठे दम सील विनय बहु करना और छठे दम सील विरति बहु करे और निरत निरंतर सजन धर्मा।
छठ दम शील विरति बहु कर्मा। देखिए सारे गुणों को दर्शा दिया है यहाँ पर। वो जो साधक है उसके अंदर क्या होना चाहिए? शील होना चाहिए, विनय होना चाहिए, ठीक, और धर्म होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, दया होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, यानी सारी दैवी संपत्तियां होना चाहिए। आसुरी संपत्ति नहीं होना चाहिए, सारी दैवी संपत्तियां होना चाहिए। सारी दैवी संपत्तियों को हृदय में धारण करके नियत कर्म करना चाहिए। नियत कर्म क्या है? बहुकर्मा का मतलब नियत कर्म, गीता में बताया गया नियत कर्म। नियत कर्म है नाम का जप करना, जप यू की यज्ञ करना श्वास प्रश्वास के द्वारा। ये है मेरी 7वीं भक्ति। और 8वीं क्या है? तो सबरी कहने लगी प्रभु 8वीं भक्ति बताइए। भगवान बता रहे हैं कि 8वें जथा, ये 6वीं हो गई, 7वीं बोली। बोले प्रभु 7वीं भक्ति क्या है? तो भगवान बताने लगे 7वीं भक्ति क्या है। बोले 7वें समय मोहि मैं जग देखा, अमोते अधिक संत कर लेखा। बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने। क्या कहा कि 7वें समय मोहि मैं जग देखा, अमोत से अधिक संत कर लेखा। बहुत अच्छी बात बताई। इसी बात को गोस्वामी जी ने लिख दिया, सिया राम में सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सारे संसार को राम में जान करके, सारे संसार को जग देखा, पूरे संसार को, कोई भी प्राणी है उसको मेरा ही रूप देखो कि मैं ही हूं उसके अंदर। मोते अधिक संत। और इसके अलावा और क्या बताया इस भक्ति में कि मुझसे अधिक संतों को समझो, जो तुम्हारे सदगुरु हैं उनको मुझसे अधिक समझो। इसीलिए लिख दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को भगवान से भी बढ़कर माना गया। यही भगवान राम जी कह रहे हैं सबरी से कि सारे संसार को मुझके मेरे समान देखो कि मैं हूं सारे संसार में, सब कुछ मैं हूं, और मुझसे अधिक गुरु को जानो। ये 7वीं भक्ति। तो सबरी ने कहा प्रभु 8वीं भक्ति क्या है? तो 8वीं बताने लगे कि 8वें जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। बहुत अच्छी बात बताई भगवान ने। उन्होंने कहा 8वां जथा लाभ संतोषा। संतोष नाम का संतोष होना चाहिए। जो भी आपके द्वारा भौतिक जगत में कर्म करने के बाद धन मिला, उस धन जितना मिल जाए उसमें संतोष करो, उसी से अपना जीवन यापन करो। सपने नहीं देखें पर दोषा। और बताया कि कभी भी दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितने दोष हैं। दूसरों पर दोष नहीं निकालना चाहिए, संतोष करना चाहिए और दूसरों पर कभी दोष नहीं करना चाहिए। ये 8वीं भक्ति थी। और 9वीं क्या बताया? सबरी कहने लगे प्रभु 9वीं भक्ति क्या है? तो बोलिए सुनिए हमने 9वीं भक्ति क्या है कि नवा में सरल, नवा में सरल सरल सब हीना, में भरोसे ही हरस नदीना। बड़ी अच्छी बात बताई 9वीं भक्ति के लिए कि नवा में सरल सन छल हीना। नवा में सरल सब सन छल हीना। बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए, अंदर कोई कपट नहीं होना चाहिए। कपट है यदि अंदर तो फिर भक्ति नहीं हो सकती। कपट को छोड़ करके मम भरोस ही हरस न दीना, मेरा भरोसा रखना चाहिए, मेरी पूजा करना चाहिए, हृदय स्थित परमात्मा की पूजा करना चाहिए और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करना चाहिए। समर्पित भाव करके हृदय में स्थित जो परमात्मा राम है उसकी सेवा करनी चाहिए। मैं ही हृदय में विराजमान रहता हूँ तो मेरी सेवा करना चाहिए, मेरा भरोसा रखना चाहिए, किसी अन्य का भरोसा नहीं रखना चाहिए। ये मेरी 9वीं भक्ति है। तो फिर कहते हैं कि सबरी इन 9 में से मैंने आपको गुप्त रहस्य बताया है। इन 9 में से कोई भी एक भक्ति किसी के तो क्या होता है? कहने लगे कि 9 हुए कहू
जिनके होई अनारी पुरुष सचराचर कोई। कहने लगे 9 में से कोई भी एक भक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी के एक भी यदि भक्ति है कलयुग में तो भी उसका कल्याण है। तो कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे। जिसके 9 में से कोई एक है, 9 है तो बहुत अच्छी बात है, और 9 नहीं है तो कोई भी एक प्रकार की भक्ति है, वो साधक मुझे बहुत प्रिय है। कि सोई सा अरे सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, और सकल प्रकार भगति धृण तोरे। वो तो अन्य के लोगों के लिए कहा, लेकिन सबरी के लिए क्या कहा कि सबरी मैं तो संसार वालों के लिए बता रहा हूँ कि 9 में से कोई एक है तो भी मुझे बहुत प्रिय है, वो साधक, वो मानव। लेकिन तुम्हारे पास तो हमने 9 प्रकार की भक्ति दिया है सबरी, तुम्हारे पास तो 9 प्रकार की भक्ति है। इस प्रकार सबरी को ब्रह्म ज्ञान दिया भगवान ने, और ब्रह्म ज्ञान दे करके कहा सबरी अब मुझे जाना चाहिए। तो सबरी ने कहा प्रभु आपके पहले मैं विनती करती हूँ कि मुझे जाना चाहिए, आश्रम हमारा ना छोड़े, आपके सामने मैं जाना चाहती हूँ, तभी तो हमें मोक्ष मिलेगी। सबरी ने गुरु भगवान का, अपने मतंग ऋषि का ध्यान किया, और ध्यान करके ब्रह्मांड में प्राण चढ़ाए, और सबरी प्रकाश रूप में चल दिया। भगवान ने उसको गति प्रदान की, मोक्ष दिया, और मोक्ष देने के बाद इसके बाद भगवान राम जी और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़े सुग्रीव की खोज में। तो बोलिए, तो देखिए क्या है कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जिसको भगवान पर दृढ़ भरोसा है, श्रद्धा है, उसको भगवान मिलते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो एक 2 लाइन का भजन है, सबको भरोसा करना चाहिए निश्चित रूप से। सुना रहा हूं आपको कि भरोसा कर हर मानव के लिए तू ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। तो जो दुख आए तो सह लेना, जो सुख आए ये तो हंस देना। दुख आए तो सह लेना, सुख आए तो हंस देना। यहाँ कुछ है नहीं जग में, तेरे कर्मों की है माया। तो खुद ही धूप में बैठा, लखे निज रूप की छाया। भरोसा कर तू ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। कहाँ वो है, कहाँ तू है, कभी तू सोच ले बंदे। झुका कर शीश तू कह दे, हरि बंदे शिवम बंदे। भरोसा कर तू ईश्वर पर, कभी धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, कभी रोना नहीं होगा। बोलिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय
हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बोलो सब संतन की जय। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।